Subscribe and click the bell icon for all the television updates. तो आज मैं क्यूटीज पे आई हूँ ट्रीटमेंट कराने, बट ये नेहा कहाँ है? लाइक जो रिपोर्टर है वही गायब है। लेट मी जस्ट लुक फॉर हर। कहाँ गई नेहा? नेहा, तुम यहाँ बैठी हो? लाइक ओपनिंग मैं कर रही हूँ और जो हमारी एक्चुअल रिपोर्टर है वो यहाँ बैठी है। तो क्या चल रहा है? मैं इसलिए बैठी थी, मैं तुम्हारे बारे में बातें कर रही थी कि क्या करवा सकते हैं मेरे बारे में। आई श्योर? So welcome to Cutest. थैंक यू। So प्रणीता बैठी है So you और can, या put ऑफ this कोर्स now. हाँ बैठी है। डॉक्टर गोयल से मैं तुम्हारे बारे में बातें कर रही थी कि स्पेशली आज जब आप आ रही हैं तो हम क्या करवाएंगे, क्योंकि डॉक्टर गोयल बहुत टाइम से हमारे लाइनअप का चल रहा था। आई थिंक कुछ 1.5-2 महीने से चल रहा था, फाइनली आज पूरा हुआ है। तो आज क्या पैम्पर करेंगी, क्या करवाएंगे, सब डॉक्टर गोयल आप बताएंगे। सो आप एक्ट्रेसेस की लाइफ इतनी डिफरेंट होती है कि यू हैव टू लुक गुड, आपको अपनी स्किन मेंटेन करनी पड़ती है। आई एम श्योर कि कभी स्किन स्केड्यूल भी थोड़ा सा हेवायर हो जाता होगा, एंड यू फेस हीट। अभी तो मुंबई में गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो आई कैन सी कि आपकी स्किन पार्टली ड्राई है, थोड़े ब्रेकआउट्स भी हो रहे हैं, अंडर आई सर्कल्स हैं, काफी सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, तो आज हमने जो डिसाइड किया हम आपके लिए करेंगे ऑक्सीजनियो ट्रीटमेंट, बिकॉज विद दैट हम थोड़ी सी आपके स्किन का थोड़ा ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाएंगे। एट द सेम टाइम हाइलुरोनिक एसिड, नाम सुना है प्रणीता? हाइलुरोनिक एसिड, हाँ मतलब मुझे थोड़ा डरावना लग रहा है। एक्चुअली हाइलुरोनिक एसिड हमारी स्किन में एक केमिकल होता है जिससे कि स्किन हाइड्रेटेड और सप्पल रहती है। बिकॉज एक अच्छी स्किन और स्ट्रॉन्ग स्किन और इम्यूनिटी जिसकी अच्छी हो, उसके लिए हाइलुरोनिक एसिड यानी कि जो वाटर कंटेंट है आपकी स्किन का वो ज़्यादा होना चाहिए। पानी आपको पीना है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टेली मसाला प्लीज़ सुन रहे हैं आप? मास्क आते हैं ना, वो फेस मास्क, द सेम थिंग। या सो फेस मास्क या जो हम ट्रीटमेंट करेंगे वो एक्सटर्नल हाइड्रेशन देते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स आपको इंटरनली पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब जानते हैं, ये बात सब बोल चुके हैं, लेकिन हम फॉलो नहीं करते हैं इतना ज़्यादा। सो आज हम आपका करेंगे ऑक्सीजनियो विद हाइड्रोफेशियल। एंड प्लीज़, क्योंकि मुझे आपकी अंडर आइज दिख रही हैं, आई एम श्योर व्यूअर्स को कैमरे पे भी दिख रही है, तो हम इसके लिए मैंने मेकअप नहीं लगाया, सो यू गाइस हैव टू इग्नोर इट। लाइक आई वांटेड टू कम हियर रॉ, तो इसीलिए सो वी विल बी डूइंग अ लिटिल लाइटनिंग अराउंड द आइज ऑल्सो, और आप सब देखेंगे उसका रिजल्ट। So you're ready? I'm ready. I trust you, Neha, and I trust you. So please. मेरे ट्रस्ट का भरोसा मत करो, डॉक्टर गोयल का करो। You can't back out. तुम मुझे लेकर आई हो, so you better. मैं भाग जाऊंगी। हाँ, जैसे अभी ये सुबह सुबह भाग गई एंड मुझे ओपनिंग करना पड़ा, थैंक्स टू हर। चलो चलो। we are all ready now. All set? चलो। All set and a little nervous for sure. आपके बारे में नहीं जानते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो आदमी जाने उसके जरिए। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी प्रणीता, बहुत सारे शोज किए हैं आपने, बहुत पॉपुलर हैं आप, पर अगर जर्नी की शुरुआत की बात करूँ तो किस तरह जर्नी की शुरुआत हुई है? कब आपने सोचा कि अब आपको एक्ट्रेस बनना है? एक्चुअली मुझे तो सोचने का टाइम ही नहीं मिला। आई वॉज वेरी यंग व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग। तो आई स्टार्टेड माई करियर जब मैं 18 ईयर्स की थी, तब तो मुझे पता भी नहीं था कि मुझे एक्ट्रेस बनना है, बट बाय चांस हुआ and it was actually luck by chance, and I got a show when I was in first year college, and बस वहाँ से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई और मैं बॉम्बे आई and I was working with बालाजी। ओके, जैसे आपने कहा कि आपने कभी सोचा नहीं था, जो फर्स्ट शो कौन सा था जब आपने कैमरा फेस किया, कितनी गलतियाँ हुई है, झट से आपने सारे टेक्स दे दिए? Honestly, मैं इतनी डम थी, मुझे एक्टिंग के बारे में कुछ नहीं आता था, एंड जब मैंने शुरुआत की, मैंने कसौटी ज़िंदगी की वॉज माई फर्स्ट शो,
एंड ना साड़ी पहनना ना सूट, एंड थैंकफुली उसमें ड्रेसेस थे, बट मेकअप के बारे में कुछ नॉलेज नहीं थी. अब मैं वो फोटोज़ देखते ना, आई एम लाइक ओ माई गॉड ये क्या कर रही थी मैं. बट या इट वाज वेरी एक्साइटिंग एंड वेरी डिफरेंट. अच्छा, फर्स्ट शो की अगर मैं बात करूँ तो वो आपने कसौटी जिंदगी किया, लेकिन अगर उससे पहले पेरेंट्स को अगर समझाना था कि नहीं मुझे अब एक्टिंग में जाना है, कितना ज़्यादा सपोर्टिव थे पेरेंट्स उस चीज़ को लेकर आपके? ऑनेस्टली बिकॉज आई डोंट नो, मतलब मेरी फैमिली में कोई इस फील्ड में नहीं है, तो माई फादर वॉज नॉट सपोर्टिव एट ऑल. ही वाज लाइक ये क्या है, क्यों करनी है, एंड यू नो. बट जब अपॉर्चुनिटी मिला आई वॉज वेरी एक्साइटेड. मैंने कहा नहीं, आई एम गेटिंग समथिंग सो बिग. एंड 18 ईयर्स पे लोग पढ़ाई कर रहे थे और आई वॉज वर्किंग, तो बहुत एक्साइटिंग था. इतना सपोर्ट नहीं था बट इनिशियली बस. उसके बाद जब चीज़ें शुरू हो गई देन ऑफकोर्स माई पेरेंट्स वर एक्सट्रीमली सपोर्टिव. अच्छा, आम से जब आप एक खास बनी, आप एक एक्ट्रेस बन गई, खुद के लिए कितना ज़्यादा चेंजेस आप अपने आप में देखती हैं? एक्चुअली पहले मैं बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं थी. एंड ऑफकोर्स व्हेन यू आर अ चाइल्ड यू लीज बॉर्डर्ड कि आप कैसे दिख रहे हो, आप क्या पहन रहे हो. अभी भी मैं बहुत कैजुअली घूमती रहती हूँ, बट एटलीस्ट अबाउट माई स्किन, अबाउट माई हेयर and about my body, with time I have become conscious. Like I think starting के 3-4 साल of my career मुझे कुछ नहीं पता था, मैं कुछ भी खा लेती थी. वो मैं खैर खाती तो मैं अभी भी हूँ, but I was not so conscious about myself कि कैसे दिख रहे हैं. But now I have started giving a lot of time to exercise, yoga, taking care of my skin, my diet, everything. अच्छा, जब भी आपने बहुत सारे रोल किए, लेकिन जब भी रोल सिलेक्ट करने की बात होती है तो कौन सी ऐसी चीज़ों पे आप सबसे ज़्यादा ध्यान देती कि ये चीज़ होनी चाहिए तभी मैं एक रोल पर सिलेक्ट करूँगी? ऑनेस्टली एक शो में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक कैरेक्टर के लिए कि वो उसका महत्व क्या है शो में. ऑफकोर्स मेन लीड है जिसकी हमेशा कहानी होती है, बट आई जेन्युइनली बिलीव अगर एक मेन नेगेटिव है दैट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट बिकॉज एक्टिंग इज़ रिएक्टिंग. तो अगर मेन लीड कुछ भी कर रहा है या कुछ भी हो रहा है उसके साथ, तो उसमें जो एक नेगेटिव कैरेक्टर होता है उसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है. तो दैट इज़ वाई आई हैव डन अ लॉट ऑफ नेगेटिव पैरेलल लीड्स, एंड दैट इज़ समथिंग दैट मैं हमेशा चूज़ करती हूँ. अच्छा, जब भी आप नेगेटिव रोल्स करते हैं बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं जब आप चलते रहते हो, तो ऐसा कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो आप अपने फैंस के साथ यहाँ पे शेयर करना चाहेंगी? ऑनेस्टली मतलब ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं लाइक बहुत सारे इंस्टाग्राम पे आजकल. थैंकफुली इतना सोशल मीडिया एक्टिव है तो हम बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट कर सकते हैं. सो आई हैव गॉट कॉम्प्लीमेंट्स दैट वी लव टू वॉच यू डू लाइक यू नो नेगेटिव थिंग्स, एंड आप इतना नेचुरली उस चीज़ को कर लेते हो दैट इट इज़ वेरी वेरी एक्साइटिंग. तो या फॉर अ नेगेटिव कैरेक्टर टू गेट कॉम्प्लीमेंट्स इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आई हैव गॉट कॉम्प्लीमेंट्स लाइक वी लव टू हेट यू. So I'm like, okay, this is a compliment only. So yeah. अच्छा, लास्टली अपने फ्रेंड्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आप चाहे कुछ भी करें वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं हमेशा? I really want to thank all of you क्योंकि आज मैं जो भी हूँ या अगर मुझे थोड़े से लोग भी जानते हैं या कुछ फॉलोअर्स भी हैं, so it's all because of you guys that all actors are alive. So yes, I love you guys a lot and keep loving me and I love you too. अच्छा, आई होप सो आपने टेली मसाला के साथ ये सेगमेंट बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा, तो कुछ एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे कितना ज़्यादा एंजॉय किया आपने? ऑनेस्टली मैंने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है एंड अभी तक की जर्नी हैज़ बिन अमेजिंग क्योंकि हम आए, सो देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ इंटरेक्शन बिकॉज एज एक्टर्स हम हमेशा बिजी रहते हैं. दिस वाज अ लिटिल रिलैक्सिंग ऑफ द लिस्ट थिंग्स वी डिड and pamper किया अपने आप को. तो I really enjoyed the segment and I really enjoyed talking to you, Neha. You've just been so cute and sweet. I love your smile. I love her lipstick. I love everything about her. So प्रणीता, आपका ट्रीटमेंट हो गया है. कैसा फील हुआ आपको? बहुत डर लग रहा था क्योंकि ट्रीटमेंट से पहले आप बहुत डर रहे थे लेजर. तो बताइए ना प्लीज दर्शकों को कि कैसा है आपका? एक्चुअली बहुत सिंपल था एंड इट वाज रियली रिलैक्सिंग. जितना मुझे डर लग रहा था वो सारा डर अब खत्म हो गया है क्योंकि मैंने इससे पहले लेजर वगैरह कुछ नहीं कराया अपने फेस पे. बहुत बेसिक चीज़ें करती हूँ मैं, बट दिस रियली डिड फील गुड. तो थैंक यू सो मच. आई एम फीलिंग गुड एंड नाइस एंड फ्रेश.
एंड इट डजंट एंड हियर, जैसे कि मैंने आपको बताया था आपको अपनी स्किन की केयर करनी है, आप एक्ट्रेस हैं तो Thank you so much. I will use these and I will get back to you. Yes. Plus, I'm so thankful कि आपने मेरी skin को इतनी properly treat किया and you understood the problem and actually got me a yes, solution. तो आपकी प्रॉब्लम एक और भी है कि पानी कम पीते हो, सो प्लीज़ ड्रिंक मोर वाटर, अपनी स्किन को अंदर से और बाहर से आप हाइड्रेटेड रखें एंड थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you guys.